नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। तो प्रावर्तन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, प्रावर्तन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो झूमुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, झूमुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक है उर्वशी बुटालिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, उर्वशी बुटालिया। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है। तो इसका जो सही उत्तर है, सहस्त्रपाद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो 1743 में भारत आया था, 1743, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो सही जोड़ा है वह है ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो वह है केन बेतवा, केन बेतवा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र है। तो इसका जो सही उत्तर है, जंतर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने तथा 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा कार्यकारिणी परिषद में विरोध होने के कारण इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जॉन मेनार्ड किंग्स को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जॉन मेनार्ड किंग्स। अगला क्वेश्चन है, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो उन्हें बहुत पसीना आता है, ऑप्शन सी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो 1990। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1990। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है यरवदा जेल में। यरवदा जेल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश के सेना के बीच लड़ी गई थी। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश की सेना के बीच लड़ी गई थी। तो जापानी सेना के बीच, ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो कोरापुट में। कोरापुट ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो अदिति अशोक ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है मूंगफली ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बैरोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बैरोमीटर। 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बी आर अम्बेडकर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो 2010 में। 2010 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हिल पैलेस संग्रहालय
डैश में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है, तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, केरल। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तथा सॉरी विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में डैश के बीच है। तो अमेरिकी डॉलर में यह 3,996 से 12,375 के बीच है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो यह मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो यह है विंबलडन। विंबलडन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो सबसे भारी गैस रेडॉन है। रेडॉन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो इसका जो सही उत्तर है, सामुदायिक विरासत। सामुदायिक विरासत ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है महापौर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो नीतीश कुमार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, नीतीश कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो वह है अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम डैश था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम सीरी था। सीरी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सीरी। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था? जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था, धर्मशालाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो इसका जो सही उत्तर है सीरिया। सीरिया ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है असम। असम ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायोग
ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो बांग्लादेश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हैदराबाद। हैदराबाद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है वाराणसी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिक निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? बालिकातन नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो यह देश है अमेरिका और फिलीपींस। अमेरिका और फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। काजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अमन सहरावत। अमन सहरावत, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विटामिन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है योरहेई सासाकावा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वेबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है वेबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो वह है मैक्रो वायरस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एक ईबी बराबर होता है, तो एक ईबी बराबर होता है
1024 पीबी, 1024 पीबी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1024 पीबी। ईबी बोले तो एक्साबाइट और पीबी पेटाबाइट। वाहन के वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन, 277 केल्विन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सूर्य के वास्तव में सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समानांतर कितना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2 मिनट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 2 मिनट। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा जीएसएलवी वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है GSAT-7A, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? तो इसका जो सही उत्तर है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो डेटा सुरक्षा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है डेटा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कार्बन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस माउस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है माउस। अगला क्वेश्चन है उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सर्वाहारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सर्वाहारी। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है रैम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है विसरण एक प्रक्रिया है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ओम पुरी को सम्मानित किया गया है ओम पुरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो इसका जो सही उत्तर है
हर सर्किल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3 जून को। 3 जून को। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ एक वैश्विक संगठन है। डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डब्ल्यूटीओ एक वैश्विक संगठन है। डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यह गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया था। तो उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था। किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है राज्य मंत्री। इसका जो सही उत्तर है वह है स्थानीय सरकार के मंत्री। स्थानीय सरकार के मंत्री, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण प्रदान करना था। यह गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसके संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। यह विकल्प गलत है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उनके शासन के बारे में बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो वह है विंबलडन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह जालियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शेख मुजीबुर रहमान ने
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मेहराब कमरों की चार मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। ऑप्शन सी इसका गलत कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।